अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं आज की C++ की और एक क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट एन अपर केस इनटू लोअर केस एंड लोअर केस इनटू अपर केस। यानी इसको हम बोलते हैं केस चेंज। यानी जब हम टेक्स्ट लिखते हैं सुमाल में, जब हम सुमाल में लिखते हैं तो उसको कहते हैं लोअर केस, और जब हम उसी टेक्स्ट को कैपिटल में लिखते हैं तो उसको कहते हैं अपर केस। सो कैसे करते हैं ये सब, लेट अस डू इन प्रैक्टिकल्स। लेट अस ओपन द कोड ब्लॉक्स एंड सी हाउ वी कैन कन्वर्ट लोअर केस इनटू अपर केस एंड अपर केस इनटू लोअर केस। सबसे पहले लाइब्रेरी फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें इंक्लूड करानी पड़ती है एक नई फाइल। तो उसके साथ हम हैश लगाते हैं, इंक्लूड INCLUD हैश इंक्लूड एंड देन लेस देन साइन, और उसके बाद जो नाम है हमारी फाइल का दैट इज CC टाइप। तो ये वाली लाइब्रेरी फंक्शन जो है इसकी मदद से हम केस को चेंज करते हैं, तो इसका नाम है CC टाइप। ठीक है, ये आप याद रखोगे। दिस इज यूज्ड टू allow the program to change the case from upper to lower. So let us see. First of all, let us declare a character. हम एक कैरेक्टर को डिक्लेयर करेंगे, उसका नाम हम रखेंगे CHAR1। ठीक है, यानी कैरेक्टर 1, या पूरा लिख सकते हैं CHRACTER कैरेक्टर। तो कैरेक्टर इसको हम दे देते हैं वैल्यू किस तरह, कैरेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो फंक्शन में यूज करूँ टू अपर UPPR, आप देखो वहीं से आ रही है। ठीक है, तो अपर, उसके बाद वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे वैल्यू, यानी हम चेंज क्या करेंगे, हम चेंज करने वाले हैं किसको, तो हम चेंज किसको करने वाले हैं, उसके लिए मैं सिंगल कोट्स लूंगा और इसके अंदर में लिखूंगा A। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट कि ये जो A है इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं अपर केस में। अभी ये लोअर केस में है तो हमने यूज किया है टू अपर, यानी आप इस कैरेक्टर को डिक्लेयर करो, उसको डाल दो कैरेक्टर के अंदर एंड उसको चेंज करो टू कैपिटल यानी टू अपर, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ। देन वी विल क्लोज इट एंड वी विल सी आउट इट। हम इसको प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग सी आउट फंक्शन। तो आउटपुट स्ट्रीम के जरिए से हम सी आउट करेंगे अब CHARACTER कैरेक्टर को, और साथ में यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो बस इतना करना है हमें, और लेट अस सेव इट एंड प्रेस F8। जब हम F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। वाह, क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज हमने यहाँ पे स्पेसेस यूज किए हैं, तो इसके अंदर हमने स्पेसेस यूज नहीं करनी है, तो दोनों साइड से हम स्पेस नहीं डाल सकते। तो अब देखो, आप यहाँ पे हमने जो लिखा है कैरेक्टर के अंदर क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो फिर इसको हमने किया है किसमें, अपर में। सो दैट इज इट, दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट एन अपर केस इनटू लोअर केस। तो ये हमने एक कैरेक्टर किया, या अब हम इसके साथ साथ बहुत सारे करेंगे, यानी एक स्ट्रिंग को करेंगे। उसके बाद पहले हम एक दो को साथ में करेंगे बाय यूजिंग अनदर फंक्शन। दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ कैरेक्टर्स लेंगे, CHAR कैरेक्टर, मैं यहाँ पे लूंगा CHAR1। ठीक है, CHAR1 यानी कैरेक्टर 1 इज इक्वल टू, इसमें मैं डालूंगा A स्मॉल है। ठीक है, लेकिन वो कैसे, इस तरह। ठीक हो गया। नाउ कॉमा करके CHAR2 और दिस इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर B, और तीसरा हम लेंगे एक नंबर CHAR। ठीक है, वो तो लिखा हुआ है, तो हम लेंगे CHAR3। ठीक, इज इक्वल टू किसके बराबर है, इसमें हम एक नंबर लेंगे जो कि होगा जैसे 5। ठीक, देखते हैं इसको कन्वर्ट करता है या नहीं। उसके बाद हम सी आउट यूज करेंगे, सी आउट के जरिए से हम डायरेक्टली प्रिंट करेंगे सी आउट। उसके बाद यहाँ पे हमें सिंगल ब्रैकेट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखने की डिफरेंस क्या है, कैरेक्टर जब हम डिफाइन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टू अपर, जो कि अभी हमने फंक्शन यूज की है टू अपर, और उसके बाद यहाँ पे किसको करना है, CHAR1 को। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे एंडल यूज करेंगे, एंड आगे एक सिमिलरली वी विल टेक अनदर वन सी आउट, और यहाँ पे सेम इसी तरीके पर लेंगे कैरेक्टर CHAR कैरेक्टर 1 नहीं CHAR खाली। उसके बाद यहाँ पे टू अपर, यहाँ पे किसको करेंगे चेंज CHAR CHAR2, और वापस एंडर। आगे तो तीसरा लेंगे इसी तरीके पर सी आउट करेंगे कैर को, लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कैर टाइप। ठीक है, सी आउट कैर टाइप तो अपर, और यहाँ पे लेते हैं कैर 3 को। ठीक, और इस वाले को क्लोज करते हैं। एंड व्हेन वी से देम एंड राइट डाउन रिटर्न
0 and save it and press F8. First we have error here. हाँ क्लोज गलत किया है हमने, ये वाले डाले हैं. सो प्रेस F8 अगेन. सो देखो आप A B कैपिटल में आ गया और 5 एज इट इज आ गया, जैसे नंबर था वैसे ही आ गया. ठीक. अब अगर हम दूसरा तरीका करते हैं, दूसरा तरीका क्या है, खाली अगर हम यहाँ पे कैर को हटाएंगे. ठीक है, ये तो हो गया, यानी ए बी को इसने कैपिटल किया. ठीक. अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हो, जैसे आप यहाँ पे लिखो x और y, तो व्हेन यू सेव इट एंड प्रेस F8 तो ये x और y को कैपिटल कर देगा. ठीक है, डजंट मैटर क्या मिलेगा. अब आप इसको उस तरीके पर भी लिख सकते हो, यानी कैर 1 कैर 2 कैर 3, फिर यूजर से लोगे नंबर्स, वो जो लिखेगा तो उसको हम कन्वर्ट करके दे सकते हैं. पहले वो करते हैं. ठीक है, अब यूजर से लेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे विदाउट वैल्यूज. बाकी ये तीन रहेंगी, कैर 1 कामा कैर 2, और ये वैल्यू हम हटा देंगे. ठीक है, कैर 2 और कैर 3 ये आ गई थी. उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम सी इन कराएंगे, सॉरी सी इन नहीं, अभी यूजर को एक मैसेज प्रिंट कराएंगे. तो सी आउट यूज करेंगे. सी आउट में हम बोलेंगे एंटर 3 कैरेक्टर्स इन लोअर केस. ठीक है, यानी आप लोअर केस में 3 कैरेक्टर्स लिखो तो हम उनको क्या करके देंगे अपर केस में. ठीक है, तो अब उसके बाद यूजर जो नंबर्स देगा तो उनको हम स्टोर कराएंगे सी इन. किस तरीके पर, सी इन पहला वाला डालेंगे CHAR 1 के अंदर. ठीक, उसके बाद इसी तरीके पर दूसरा वाला जो है CHAR 2 के अंदर, और उसके बाद CHAR 2 बार CHAR 3. तो तीनों आ गए. तो क्लोज. फिर उसके बाद इनको प्रिंट करेंगे. लेट अस प्रेस F8 एंड चेक द एरर्स. तो एंटर 3 कैरेक्टर्स इन लोअर केस. हम लिखेंगे RYO. जब हम एंटर करेंगे तो ये आपको कैपिटल में दे देगा. ठीक है, अभी हमने एंडल किया है तो दैट्स व्हाई ये अलग अलग लाइन में आ रहे हैं. अगर आपको एक ही लाइन में चाहिए तो देन यू हैव टू रिमूव दिस एंडल. ठीक है, आगे समझ. तो इस तरीके पर हम ये कर सकते हैं. अब दूसरा तरीका क्या है, ये तो आगे मतलब किसी भी नंबर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, हम यूजर को खाली आस्क की वैल्यू दे देंगे, ASCII. वो एक यानी मैं बताता हूँ, पहले लिख रहा हूँ ASCII. ये आस्की क्या है, ये कोड है. इसको हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, अगर मुझे याद हुई, इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड STANDARD स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ठीक है, तो ये इसी फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्की बोलते हैं. ठीक है, तो अब हम इसी आस्की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे. आज की वैल्यू को प्रिंट कैसे करना है, बस आपको यहाँ पे कैरेक्टर को रिमूव कर देना है. बस खाली पहले हम इस एक करते हैं और चेक करते हैं एरर कोई आता है या नहीं. तो बोल रहा है कि 3 ले लो. अभी हम लेंगे GKD. जैसे हम एंटर करेंगे देखो G का क्या आ गया 71. ठीक है, और ये अपर केस वैल्यू आ गया. क्या आ गया अपर केस वैल्यू. अगर मैं अभी यहाँ पे इसको इरेज कर दूं और यहाँ पे F8 प्रेस करते हैं तो अगर मैं यहाँ पे A लिखूंगा, ठीक है, ASG, तो A का वैल्यू देखो आप 65 आ जाएगा. दिस इज द ASCII कोड फॉर A. तो हम यहाँ पे सी आउट भी इसी तरीके पर करा सकते हैं, यानी सी आउट करेंगे और यहाँ पे डबल कोट्स लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे ASCII कोड, AS ये कैपिटल में लिख रहे हैं, ASCII कोड फॉर एंटर्ड एलिमेंट, MENTERE एंटर्ड अल्फाबेट लिखेंगे ALPHABIT. तो एंटर्ड अल्फाबेट का ASCII कोड देगा ASCII. तो यहाँ पे एरर क्यों है, तो ये हम लास्ट में यूज करेंगे या पहले अलग सी आउट में Ctrl+X करेंगे और यहाँ पे पहले एक सी आउट यूज करेंगे. ठीक है, अलग से, और यहाँ पे तो इसको पेस्ट कर देंगे. तो जैसे हम F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा F8. नाउ लेट अस सी, अगर हम लिखते हैं A और A 3 बार है, तो ASCII कोड फॉर एंटर्ड अल्फाबेट यानी A दैट इज 65. तो अगर हमें A भी बताना है ना कि मतलब आपने A लिखा है, तो फॉर दैट हमें यहाँ पे ASCII कोड फॉर यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके पर, यानी किस अल्फाबेट का ASCII कोड आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CHAR 1, क्योंकि कैरेक्टर 1 में जो भी अल्फाबेट होगा. अब देखो आप यहाँ पे हमें स्पेस भी यूज करनी थी, चलो कोई बात नहीं. अब मैं लिखूंगा ASD. जब हम स्पेस प्रेस करेंगे तो ASCII कोड फॉर एंटर्ड अल्फाबेट A इज इक्वल टू 65. तो ये मैं अच्छे से लिखूंगा. तो अच्छे से लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो पहले मैं स्पेस यूज करूंगा और फिर ये फिर से स्पेस. ठीक, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे इसके बाद A इज इक्वल टू यहाँ पे डबल कोट्स इक्वल टू और फिर से डबल कोट्स. लेट अस सी एंड दैट. अब देखो आप ये अच्छे से आएगा नहीं. अब मैं F का देखते हैं, FGE. देखो ASCII कोड फॉर एंटर्ड अल्फाबेट F इज इक्वल टू 70.
ठीक है, अलग अलग का यानी अलग अलग अल्फाबेट का अलग है। अब आप देखोगे अगर हम ए बी सी का देखेंगे तो मैं अभी तीनों का आस्की कोड निकालूंगा, तो उसके लिए हमें खाली कैरेक्टर को रिमूव करना है, ठीक है। तो आगे ये इसका भी अब आस्की कोड आएगा, तो इसी वाले को हम कॉपी करते हैं, ठीक, और दूसरे वाले पहले वाले की बार डालते हैं और यहाँ पे तीसरे वाले की बार डालते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे कैर 1 की जगह आप कैर 2 ले लो, सॉरी एंटर, यहाँ पे लेना है कैर 2 और यहाँ पे लेंगे कैर 3। तो सेव करते हैं और प्रेस करते हैं F8। नाउ लेट अस प्रेस A स्पेस B C। तो आप देखो आस्की कोड फॉर एंटर अल्फाबेट A इज इक्वल टू 65 66 67। देखो एक एक करके आ रहे हैं, ठीक है। अब हम उल्टा करते हैं, F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आस्की कोड निकालेंगे C B A को, C B A। देखो 67 66 65। अब हम उल्टे लेते हैं, यानी उल्टा करके प्रेस F8। यहाँ पे हम लेंगे पहले C, फिर लेंगे A, फिर लेंगे B। तो इस तरीके पर भी ये आएगा, C का 67, B का 66, A का 65, यानी A 65, B 66, C 67 आया समझ। तो दिस इज ASC कोड, ASCII आया समझ। तो दैट इज इट। तो इस तरीके पर अब लास्ट में जो हमारा बचा है दैट इज, अब हम एक स्ट्रिंग को ही एक साथ कन्वर्ट कर देंगे। अभी हम एक एक अल्फाबेट को A B C को कर रहे हैं अलग अलग से, तो अभी हम एक साथ में सबको करेंगे, यानी एक स्ट्रिंग को, पूरी स्ट्रिंग को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें और एक चीज इंक्लूड करनी होगी ऊपर, एक फाइल हैश इंक्लूड के साथ, हैश INCLUDE हैश इंक्लूड, और इसका नाम जो है CS स्ट्रिंग्स। क्या है CS? नहीं CS नहीं है, हाँ C स्ट्रिंग, STRING C स्ट्रिंग, ठीक है, समझ आया। तो इस फाइल का नाम क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन का C स्ट्रिंग। तो C स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग को हम कैसे रीड करेंगे, इसके लिए ये चीज होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है। इसका नाम यही मैं रखूंगा स्ट्रिंग, STRING1 स्ट्रिंग 1, ठीक हो गया। नाउ ये जो स्ट्रिंग है, देखो जब हम स्ट्रिंग लेते हैं तो इसको इसके आगे हम इस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। अब उसके बाद यानी दिस इज कॉल्ड द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। अभी मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूं, तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दूंगा, ठीक है। वैल्यू में लिखूंगा कि मैं लिखूंगा I स्मॉल में, या लिखेंगे दिस इज हाई टेक, स्मॉल में सारा टेक SS शो गया, स्मॉल सारा स्मॉल में SHOEIM, ठीक है। दिस इज हाई टेक शो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम करते हैं, हम और एक कैरेक्टर लेंगे जिसके जरिए से हम इसको चेंज करेंगे, सिंपल सा CH लेंगे, ठीक है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये स्ट्रिंग कैसी है, क्योंकि इसके साथ साइज है और इसमें साइज नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज अ सिंपल कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर किस लिए हमने यूज किया है, ये हमने इसलिए यूज किया है ताकि हम इसी के जरिए एक एक करके उनको कन्वर्ट करेंगे कैपिटल में। तो अभी हम एक सी आउट यूज करेंगे और सी आउट में लिखेंगे कि द अपर केस ऑफ एंटर्ड स्ट्रिंग इज, यानी अपर केस इस स्ट्रिंग का है या अपर केस वर्जन ऑफ स्ट्रिंग इज डायरेक्टली ये स्ट्रिंग। अगर हमें वो भी प्रिंट करनी है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे STRING1 लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग 1 से प्रिंट क्या होगा, ठीक है। अभी फिर यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे इज नहीं आएगा, फिर हम लिखेंगे द अपर केस ऑफ एंटर्ड स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग ये वाली। अब लिखेंगे यहाँ पे इज ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। क्या है वो, यहाँ पे एंड भी यूज करेंगे ताकि ये नई लाइन में आ जाए, ठीक हो गया। क्या है वो, उसके लिए हम करेंगे फॉर लूप यूज। अब फॉर लूप क्यों यूज करना, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एक करके इनको कन्वर्ट करना है, एक साथ में तो ये होंगे नहीं, ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पे इंटीजर लेंगे, I इज इक्वल टू, आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। I शुड बी, देखो यहाँ पे एक नई चीज है, I शुड बी लेस देन स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ का मतलब क्या होता है, STRLEN, ये एक मैंने आपको पढ़ाया था, STRLEN यानी स्ट्रिंग लेंथ। तो इट शुड बी स्ट्रिंग लेंथ, यानी जितने हम यहाँ पे कैरेक्टर्स ले रहे हैं इससे छोटा होना चाहिए। अब हमें तो नहीं पता ना कितने हैं यहाँ पे, तो दैट्स व्हाई वी टुक स्ट्रिंग लेंथ, यानी जितनी भी है। अब अगर कोई इसको चेंज भी करे तो तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तब भी इन सबको चेंज करेगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है कि भाई आपको स्ट्रिंग लेंथ के हिसाब से यानी वहां तक जाना है जहां तक स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे I को करेंगे इंक्रीमेंट, तो दैट इज I++, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी बॉडी में वही करेंगे, यानी CH को करेंगे क्या, कन्वर्ट। CH इज इक्वल टू जो अभी हमने यूज किया टू अपर, जो फंक्शन अभी यूज किया, ठीक है। CH इज इक्वल टू अपर, और उसके बाद यहाँ पे किसको अपर में करना है, STRING1 को, स्ट्रिंग 1। लेकिन स्ट्रिंग 1 के किसको, I को। I के अंदर देखो क्या होगा, यहाँ पे ये जो I है, I स्टार्ट होगा 0 से, और इट शुड बी लेस देन स्ट्रिंग लेंथ, यानी 0 वैल्यू पे T आएगा यहाँ से,
ठीक है। तो आई के अंदर टी है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे सी एच को, सी एच के अंदर आप क्या डालो तो अपर स्ट्रिंग आई। अभी टी है ये सुमाल में है, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो ये कन्वर्ट होगा अपर में, तो वो हमें प्रिंट करके देगा, यानी सी एच में चला जाएगा क्या आई का वैल्यू जो कि टी है, सही है। तो उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पे सी आउट करेंगे एक एक करके। सी आउट किसको करेंगे, डायरेक्टली सी एच को, क्यों, क्योंकि सी एच के अंदर ये है यानी आई का वैल्यू, पहले टी आएगा आई में टी, तो वो जाएगा सी एच में जो कि सही है, तो उसके बाद सी एच जो के अंदर टी जो है कैपिटल में प्रिंट होके आएगा। सिमिलरली फिर एच, फिर ई, इसी तरह फिर सुपेस तो कन्वर्ट नहीं होगी, सुपेस एज इट इज आएगी, तो दैट इज इट। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न जीरो एंड लेट अस क्लोज, ठीक है। सो सेव इट एंड लेट अस चेक द एरर्स, देखते हैं कितने एरर्स है, एक एरर है। यहाँ पे हमें मेंशन करना है स्ट्रिंग लैंग्वेज, लेकिन किसकी वो तो हम भूल गए, वेरी गुड, STRING स्ट्रिंग मार्क, ठीक है। सो लेट अस सेव इट एंड प्रेस F8, अब कोई एरर नहीं होगा। देखो ये मैंने सुमाल में दिया, दिस इज हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, यहाँ पे इज भी आ रहा है, ठीक है, या हाँ सही है। द अपर केस ऑफ एंटर स्ट्रिंग, दिस इज हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, इज क्या है वो कैपिटल में यहाँ पे आ गया। अब अगर आपको यूजर से ले लेना है तो वो तो आपको पता ही है, यानी यहाँ पे कैरेक्टर के बाद यहाँ पे प्रिंट कराएंगे एक मैसेज, यूजर को बोलेंगे आप स्ट्रिंग लिखो, और फॉर लूप के जरिए से उसको सेव कराएंगे किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, जो कि अभी मैंने दिखाया पहले, तो वो सेव हो जाएगी, फिर बाकी ऐसा ही रहेगा, समझा। अब अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग को चेंज करते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आप लिखोगे दिस इज मेहमान वानी, ठीक है। अब आप ये F8 प्रेस करके देखो सारा कैपिटल में आ रहा है, दिस इज मेहरा वानी, और हमने किस तरह लिखा, टी सुमाल, ये जैसे ये सारा M कैपिटल लिखा था, W कैपिटल लिखा, वो भी कैपिटल में आ गए, समझ आ रहा है। तो इस तरीके पर आज हमने सीखा हाउ वी कैन कन्वर्ट लोअर केस इनटू अपर केस, और दूसरी चीज हाउ वी कैन प्रिंट द ASCII वैल्यू, ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो वो कोड भी हमने देखा कि हम कैसे वो प्रिंट करते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।